से आपको बड़ी खबर बताएं, लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश ने बहुत अहम बैठक बुलाई है। 19 जुलाई को शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक में डीजीपी, एडीजी मुख्यालय मौजूद रहेंगे। सभी प्रमंडल के आईजी और डीआईजी भी मौजूद रहेंगे और सभी जिलों के डीएम, एसपी की भी मौजूदगी अनिवार्य बताई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी अधिकारी जुड़ेंगे। सीएम नीतीश लंबे अरसों के बाद इस बैठक को संपन्न करने जा रहे हैं। विपक्ष की सियासत के बीच सरकार की ये बहुत बड़ी पहल। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर हो रही सियासत के बीच। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अपोजिशन सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वैसे में सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गंभीर है और इसी के मद्देनजर अगले 19 जुलाई को शाम 4 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। और एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद 2023 में यह बैठक हुई थी और उसके बाद 2024 में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी जो है जिले से लेकर प्रमंडल तक, चाहे डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, इसके अलावा आईजी हो, डीआईजी हो, खुद डीजीपी हो, एडीजी मुख्यालय हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, एडीजी सीआईडी हो, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठेंगे। और इसमें हाल में जो अपराध नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो जिले के स्तर पर कदम उठाए गए हैं उसकी समीक्षा होगी। किस जिले में अपराध बढ़ा है, किस जिले में अपराध कम हुए हैं। और मुख्यमंत्री अपने तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण टास्क देंगे अधिकारियों को, क्योंकि पहले भी जब बैठक हुई है मुख्यमंत्री के स्तर पर कई तरह के टास्क दिए गए हैं और उनका कार्यान्वयन जो है उसको प्रमुखता से करने को कहा जाता है। तो देखना होगा इस बार जो ये बैठक हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षात्मक बैठक, इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से क्या टास्क दिए जा रहे हैं और किस तरह की उपलब्धियां रही, सारी चीजों की समीक्षा की जाएगी। जी, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इस पूरी बैठक के दौरान क्या क्या निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अधिकारियों को दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद इंडिया ब्लॉक की ओर से 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता है। खुद तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरते हैं। समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कहां है शासन और प्रशासन। बुधवार को पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बैठक की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की कड़ी निंदा की। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 20 जुलाई को विपक्ष बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेगा और विधानसभा के शुरू होने वाले सत्र में भी अपराध को मुद्दा बनाएगा। और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। क्या कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो गए हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि वारदात के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी, जबकि मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने फौरन फोन पर बात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एसआईटी की टीम तमाम एंगल से जांच कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा, यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं।
अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाता है तो सरकार में शामिल लोग पहले के जंगल राज की याद दिलाकर सियासी वार पर पलटवार करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल आखिर कब तक मचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी जब्त कर लिया है। कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त कर लिए गए हैं। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान, 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। हम लोग को जानकारी नहीं था, जानकारी रहता था ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। अंजाम वो ऐसा आदमी था कि किसी से बातें नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था, किसी से नहीं। सोचकर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, मतलब इतना सीधा कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश। पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव। क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना। क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार। यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था। तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। समय रहते हुई इस छापेमारी ने आतंक के मंसूबे पर पानी तो जरूर फेर दिया है।